केंद्र सरकार द्वारा अनलॉक 4 की गाइडलाइन जारी करने के बाद अब केंद्र शासित प्रदेश और प्रदेश सरकारें भी धीरे धीरे अनलॉक 4 की गाइडलाइंस जारी कर रही हैं। चंडीगढ़ प्रशासन ने भी अनलॉक 4 की गाइडलाइंस जारी कर दी हैं। इन गाइडलाइंस के मुताबिक अब चंडीगढ़ में रात को 10 बजे से सुबह 5 बजे के बीच में लगने वाला रात्रि कर्फ्यू हटा लिया गया है। वहीं पर्यटन उद्योग को बढ़ावा देने के लिए अब 50 लोगों की पार्टी आयोजित करने की इजाज़त दे दी गई है और जो होटल्स और रेस्टोरेंट्स हैं उनको अपने बार शुरू करने की इजाज़त भी दे दी गई है। इस वक्त हम लोग चंडीगढ़ के सेक्टर 43 के एक बार में मौजूद हैं। देख सकते हैं यह बार अभी खाली पड़ा है। 5 महीने बाद ये बार आज पहली बार खुलने जा रहे हैं, लेकिन इन बार मालिकों की और होटल मालिकों की अपनी समस्याएं हैं। पिछले 5 महीनों से बंद पड़े होटलों और रेस्तरां के बार खुल तो रहे हैं, लेकिन प्रशासन ने बार मालिकों को 5 महीने की मोहलत देते हुए 7 महीनों की बार फीस जमा करवाने का फरमान जारी कर दिया है। बार खोलने के लिए हर होटल और रेस्तरां मालिक को 5 लाख रुपए की बार फीस चुकाने को कहा गया है। उधर बार मालिकों ने प्रशासन से आग्रह किया है कि वो उन्हें फीस किस्तों में चुकाने की इजाजत दें, क्योंकि कारोबार बंद रहने से होटल रेस्तरां मालिकों की वित्तीय स्थिति बदतर हो चुकी है। बार का फीस के बारे में 12 महीने की बजाय अब सरकार हमारे से 7 महीने की फीस मांग रही है। तो हमारी सरकार से यही गुजारिश है, इसको 3 इंस्टॉलमेंट में ले ली जाए, क्योंकि लोगों के पास पैसा नहीं है देने के लिए, लमसम पेमेंट के लिए पैसा नहीं है। 10 जून से लेकर 30 अगस्त तक चंडीगढ़ और आसपास के होटलों की ऑक्यूपेंसी 70% तक गिर चुकी है। हालांकि जून की तुलना में अगस्त में ऑक्यूपेंसी में 15% का सुधार आया है। हम बहुत बुरे दौर से गुजरे हैं। तो पेंडेमिक से एक तो हमारे 2.5-3 महीने से होटल रेस्टोरेंट बंद रहे, स्टाफ जॉबलेस हो गया, तो हमारी EMI ख़त्म हो गई। वी कैन नॉट पे द EMI। जो सरकार ने हमें 6 महीने का रिलीफ दिया था, बट अभी भी प्रॉब्लम है। जो 6 महीने के बाद आज से वो भी EMI का सिस्टम ख़त्म हो गया, तो वी हैव टू डिपॉजिट इन दिस मंथ। बट हम हमारी सरकार से ये भी अभी भी यही रिक्वेस्ट है, इसको 6 महीने के लिए अप टू मार्च तक एक्सटेंड किया जाए और इंटरेस्ट टोटल माफ़ किया जाए। इन द मंथ ऑफ जून इट वाज जस्ट 10 to 15%। अब समझ लो सितंबर आ गया तो अबाउट 30% ऑक्यूपेंसी आई है, 30%। कोरोना के कारण हुए लॉकडाउन में होटल रेस्तरां बंद रहने के कारण हजारों लोग बेरोजगार हो गए हैं। खुद अरविंदर सिंह के होटल में लॉकडाउन से पहले 50 कर्मचारी काम करते थे, लेकिन अब उनकी संख्या घटकर 15 रह गई है। स्टाफ की सैलरी चली गई, वी कैन नॉट पे द सैलरी। लाखों करोड़ों बंदा अनएम्प्लॉय हो गया, उनके पास जॉब ही नहीं है। हम तरीका हमारे जैसे जैसे ऑक्यूपेंसी बढ़ेगी, बिजनेस बढ़ेगा। हम अभी जैसे हमारे पास 50 एम्प्लॉय होते थे, अभी मैं इनको चला रहा था जस्ट 15 बंदों से। तो अब जैसे जैसे बिजनेस इंक्रीज होगा तो वी विल कॉल देम। उधर प्रशासन ने नाइट क्लब खोलने की इजाजत नहीं दी है। हालांकि 21 सितंबर के बाद ओपन एयर थिएटर खोलने की इजाजत मिली है, लेकिन फिलहाल फिल्म थिएटर खोलने के संकेत नहीं हैं। चंडीगढ़ के लोग कोरोना वायरस संक्रमण के डर से यात्रा करने से परहेज कर रहे हैं और चंडीगढ़ जैसे शहरों का रुख नहीं कर पा रहे हैं, जिस वजह से होटल रेस्तरां व्यवसाय के अलावा रिटेल सेक्टर भी मंदी की मार से जूझ रहा है। होटल और बार एसोसिएशन के मालिक ये कह रहे हैं कि उनके पास लॉकडाउन के दौरान काफ़ी इनको नुकसान हुआ है और सरकार को चाहिए कि उनको किस्तों में ये राशि अदा करने की इजाज़त दी जाए। तो कुल मिलाकर जो हमारी आर्थिकी है, चाहे वो पर्यटन से संबंधित हो या फिर दूसरे व्यापार से संबंधित हो, वो पूरी तरह से डगमगा चुकी है। हालांकि धीरे धीरे अनलॉक 4 अब शुरू हो गया है और सारी व्यवस्था को पटरी पर लाने की कोशिश की जा रही है, लेकिन ये इतना आसान नहीं है। जिस होटल में हम इस वक्त मौजूद हैं, यहाँ पर लॉकडाउन से पहले 50 लोग काम करते थे और आज की तारीख में सिर्फ 15 लोग काम कर रहे हैं। होटल ऑक्यूपेंसी जून महीने में 15% थी जब होटल्स खोलने की इजाज़त दी गई थी। अब कुल मिलाकर 30-35 के आसपास है और 70% ऑक्यूपेंसी नहीं है, जिससे होटल और रेस्टोरेंट मालिकों को खासा नुकसान उठाना पड़ रहा है। वीडियो जर्नलिस्ट दिलीप साहू के साथ मंजीत सहगल, चंडीगढ़।